फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपके 11th क्लास का टॉपिक है। कौन सी क्लास है? 11th क्लास का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, रिलेशन फंक्शंस में ऑलरेडी 3 वीडियोस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक सारा डिस्कशन हो चुका है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो बात करेंगे रिलेशन। रिलेशंस की हम बात करेंगे आज। व्हाट इज रिलेशन? प्योर रिलेशंस क्या होता है? ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारा हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो में कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आपसे यही चाहूंगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अपने इस चैनल पे आए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं करेंगे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जाएगा ही नहीं, इसलिए ये काम पहले कीजिए। ओके, चलो कंटिन्यू करें हम इसके आगे। ओके फ्रेंड्स, रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा हम रियल लाइफ का एक रिलेशन लेते हैं। रियल लाइफ का रिलेशन कैसे? एक मैं रॉयल फैमिली की बात करता हूँ। रॉयल फैमिली ऑफ दशरथ। दशरथ, राजा दशरथ, अयोध्या के सब राजा थे दशरथ, उनकी फैमिली की बात करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है हमने दो फैमिली ली है। रॉयल फैमिली ऑफ दशरथ, दशरथ की रॉयल फैमिली को हमने ली है। उसको 2 सेट्स में हमने डिवाइड किया। सेट ए के अंदर हमने क्या किया? सेट ए के अंदर सारे मेल कैंडिडेट्स लिए, मेल जैसे कि दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ओके, दशरथ के कितने बच्चे थे? 4 सन्स थे। ओके, सेम सिचुएशन है नीचे मैंने फीमेल रॉयल फैमिली फीमेल मेंबर्स जो हैं उनको हमने लिया है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी एंड श्रुतकीर्ति। ओके, लास्ट में श्रुतकीर्ति। अब इसको मैं रिलेशन, एक आर रिलेशन डिनोट करता हूँ। रिलेशन क्या है कि ए टू बी एक रिलेशन में ले रहा हूं, और रिलेशन किस टाइप का है? ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए के जो मेंबर हैं वो बी के हस्बैंड है, या यू में से बी इज वाइफ ऑफ ए, बट ए टू बी अभी हम चल रहे हैं। तो इसको मैं क्या करता हूं, एक एरो फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। एरो, इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक रिलेशन लिया, ओके, हमने 2 सेट्स लिया, सेट ए एंड सेट बी, उसको मैंने एरो फॉर्म में भी कन्वर्ट किया है। इसमें एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? ए सेट ए का बी से रिलेशन है, ए रिलेटेड टू बी। रिलेशन क्या है? ए से बी में। और रिलेशन क्या है? ये इनके हस्बैंड है, मतलब दशरथ की कितनी पत्नियां थी? कौशल्या के साथ इनका रिलेशन है। उसके बाद दशरथ का किससे रिलेशन है? कैकेयी के साथ। उसके बाद किसके साथ है? सुमित्रा के साथ। ओके, मतलब दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। सेम सिचुएशन, राम की कितनी रानियां थी? केवल एक थी, सीता। ना, लक्ष्मण की कितनी थी? एक, उनकी भी एक थी, उर्मिला। भरत की कितनी थी? मांडवी। से आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, पता है। और शत्रुघ्न की कितनी थी? शत्रुघ्न की भी एक ही थी, वो थी आपकी श्रुतकीर्ति। तो दशरथ की 3 रानियां थी, राम की एक, लक्ष्मण की एक, भरत की एक, शत्रुघ्न की एक। सब ये दशरथ के पुत्र थे। तो आपने रिलेशन ध्यान से देखा, रिलेशन ए से बी में है, तो ये जो रिलेशन कंप्लीट होके आया आर, आर एक रिलेशन लिया, वो सबसेट किसका होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमने किया, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब इसका आप इन रिलेशन को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको सपोज हम अपने सेट फॉर्म में लिखें तो कैसे? ए क्रॉस बी कैसे बनेगा? ये सारा का सारा दशरथ, कौशल्या, दशरथ, कैकेयी, दशरथ, सुमित्रा, फिर राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी एंड श्रुतकीर्ति, सॉरी शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। तो कुछ इस तरीके से ये बनेंगे। ओके, तो आपको दिख रहा होगा एक रिलेशन हमने लिया जो कि रानियों का, कि ए सेट की रानियां बी सेट में है। तो ए में देखा आपने, ए की दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 1, 2 और ये 3। तो इन तीनों के साथ रिलेशन हुआ। दशरथ, कौशल्या, दशरथ, कैकेयी एंड दशरथ, सुमित्रा। ओके,
तो आपने देखा ए क्रॉस बी एक रिलेशन है, ए की रानियां बी में मौजूद है। ओके, तो कैसे, दशरथ की कौशल्या, दशरथ कौशल्या, फिर दशरथ कैकेयी, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, यस दशरथ सुमित्रा, दशरथ की कंप्लीट हो गया। अब राम का, राम की सीता, राम का सीता, सॉरी ये सीता, देखिए राम सीता, फिर लक्ष्मण उर्मिला, ये लक्ष्मण उर्मिला, फिर भरत मांडवी, ये भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। तो ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। ओके, हाँ जी, तो ये एक रिलेशन था, रियल लाइफ का रिलेशन उठाया। तो रियल लाइफ का रिलेशन उठाने के बाद इसकी जो डेफिनेशन हमारी होगी, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, रिलेशन के लिए आपको दो सेट चाहिए, कोई भी दो सेट होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो एग्जांपल हमने पढ़ा उसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन हो गया रिलेशंस की, यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिख रखी है, अलग अलग बुक्स से। ओके, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए एंड बी टू सेट्स, यहाँ जैसे कि हमने लिया ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन आर ए से बी में डिफाइंड है, इज अ रिलेशन, ये एक प्रकार का रिलेशन है, फ्रॉम ए टू बी, इफ एंड ओनली इफ, इस एरो को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है इसके अकॉर्डिंग, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट आप अच्छे से समझते हो, सबसेट के कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो सेट वाला जो चैप्टर है प्लेलिस्ट में सेट्स में, उसके अंदर आप जाके इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सेट का मतलब होता है, सॉरी सबसेट का मतलब होता है कि कोई जैसे एक ए सेट हो गया, सपोज एक सेट ए हुआ, थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा बता दूं, एक सेट बी हो गया, सपोज इसमें 1 2 3 वैल्यू है, जबकि इसमें 1 2 3 एंड 4 है, तो ए क्या होगा, ए बी का सबसेट होगा, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। सेम सिचुएशन उसने बोला है, जो एक रिलेशन आर होगा वो सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी का। ओके, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये होगी रिलेशन की डेफिनेशन। ओके, तो रिलेशन आपको समझ में आ गया अच्छे से, रिलेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। तो आप एक चीज आप समझ सकते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ व्हेन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी कोई एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर, इसको हम बोल सकते हैं ए बिलोंग, ए बी इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, ए आर बी, इज दैट क्लियर। और मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू बी
और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते ARB। ओके, सिमिलर जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था दशरथ कौशल्या का, तो दशरथ रिलेटेड टू कौशल्या, उसी तरह दशरथ रिलेटेड टू कैकेयी एंड दशरथ रिलेटेड टू सुमित्रा। सेम राम आर रिलेटेड टू सीता, लक्ष्मण रिलेटेड टू उर्मिला, ओके, एंड भरत आर रिलेटेड टू किससे, मांडवी। उसी तरह शत्रुघ्न रिलेटेड टू शत्रुघ्न रिलेटेड टू श्रुतकीर्ति। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो दूसरा मैं लेता हूं, लेकिन इससे पहले एक और चीज बता दूं मैं आपको। A इज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब A B इज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब इसको वो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि A इज नॉट रिलेटेड टू B। इसको लिखने का तरीका हो गया ARB लिख के, ये स्मॉल b है बेटा, नोट इस तरीके से AR नोट रिलेटेड टू B, ये इस तरीके से यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज A मेरे पास है -1 -2 0 1 2, ओके, और एक B सेट है, उसके अंदर वैल्यूज होगी मेरी 0 1 4 9 और 10, ओके। अब मैं इसका रिलेशन लेता हूं, A to B एक रिलेशन डिफाइन है, वो रिलेशन क्या है, A B बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। और एक चीज और ध्यान रखना, B इज इक्वल टू A स्क्वायर, एक रिलेशन दे रखा है। अब ये क्या रिलेशन है समझना भाई, B की वैल्यू जब निकालेंगे तो A स्क्वायर जब करेंगे तो B की वैल्यू आएगी। चलो भैया, तो इसके अकॉर्डिंग चलो, सपोज मैंने लेकिन पहले फर्स्ट वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, A से, सेकंड वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, B से। ये जो रिलेशन जो दिया है R, ठीक है, A रिलेशन R जो है वो A to B डिफाइंड है, ओके, ठीक है जी। चलिए, तो सपोज मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A स्क्वायर इज इक्वल टू B है, मतलब B की जो वैल्यू आएगी B इज इक्वल टू A स्क्वायर सपोज मैंने लिया, तो एक अब B कहाँ से आएगा, सेट B से, और A कहाँ से आएगा, सेट A से। तो A में से फर्स्ट उठाया, सपोज 1 का स्क्वायर क्या करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना होगा, पॉजिटिव 4 होगा। 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, ये 0 होगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, ओके। नाउ 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर पे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ओके। तो एक चीज आपको क्लियर होगी, क्या क्लियर हुई देखना। अब इसको मैं रिलेशन को अपने A क्रॉस B, ठीक है ना, इस सबसेट ऑफ क्या होता है, R होता है, तो A क्रॉस B के फॉर्म में लिखता हूं, तो कैसे होगा, -1 का रिलेशन किससे, 1 से, ओके। वापिस फिर +1 का रिलेशन, चलो +1 का रिलेशन वापस 1 से, फिर 0 का रिलेशन किससे है, 0 से है, -2 का रिलेशन 4 से है, +2 का रिलेशन 4 से, ओके, ये कंप्लीट हो गया। हैं जी, हाँ। अब ये हो गया, हमने R एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। इसको इस तरफ से ना लिख के कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब आपको बोला था ना A B बिलोंग्स टू R, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ARB। अब इसको मैं ऐसे लिख के बताता हूं, -1 R1, सेम 1 R1, 0 R0, इस तरीके से, -2 R4, सेम 2 R4। इज दैट क्लियर? यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब एक चीज और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसके अंदर रिलेशन के अंदर, हालांकि हमने सेट के अंदर इसको हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, सेट के अंदर हमने पढ़ा है, तो मैं
इसको भी यहीं रखता हूँ और समझिएगा ध्यान से 2,4। सबसे पहली बात डोमेन क्या होता है, डोमेन, सेकंड रेंज और थर्ड को डोमेन। ये चारों पॉइंट्स रिलेशन में भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डोमेन। डोमेन, तो डोमेन में क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। अब इसके ध्यान रखना फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बने, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये सारा हुआ, तो डोमेन। तो इसको लिखने का मतलब लिखने का तरीका है DOMR। कौन कौन से हो जाएंगे, -1, 1, 0, -2 एंड 2। ठीक है ना, तो देखिए इसके अंदर सबका रिलेशन है, तो ये ए के सारे सेट का रिलेशन है कि तो फर्स्ट यही बने, तो सारे जो एलिमेंट्स आए वो डोमेन कहलाए। ओके, सेकंड मैं बात कर रहा हूं रेंज की। रेंज जो आपका बनेगा, रेंज 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 को हम लिखते हैं RANGE, रेंज R। तो ये जिन जिन का रिलेशन बी वाले सेट से है, मतलब ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बी के जिन जिन सेट्स जिन जिन एलिमेंट से वो सारी रेंज में आ जाए, जैसे कि 0, 1, 4, यही। जैसे 9 और 10 का रिलेशन नहीं है ना, तो ये रेंज में नहीं आएगा। और यहाँ चाहो चेक कर लो तो कौन कौन से आए, 0, 1, 4। ओके, अब यहाँ पे रिपीट हुए हैं वैल्यू, तो उसको एक बार ही लिखेंगे, 0, 1 एंड 4, 0, 1 एंड ये 4, ये आपकी रेंज में आ गई। अब तीसरी पॉइंट आपकी बात की गई थी भाई, रेंज हो गया, डोमेन हो गया, को डोमेन क्या होता है। तो को डोमेन की मैं बात करता हूँ। डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती है, बस आपका मतलब पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा। इसी के अंदर मैं बात करूं को डोमेन। को डोमेन, को डोमेन, तो को डोमेन क्या होगा, जो भाई रिलेशन आपका क्या था, A to B, तो B के जो भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट्स, सेट B के ऑल एलिमेंट्स, वो क्या कहलाएंगे, आपके को डोमेन। तो को डोमेन में कौन कौन से आ जाएंगे, चेक कीजिए, सारे B के सारे एलिमेंट्स, 0, 1, 4, 9 एंड 10। ओके, ऑल एलिमेंट्स ऑफ B, सेट B, ये सारे को डोमेन कहलाए। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया, रेंज, डोमेन, रेंज एंड थर्ड वन इज को डोमेन। ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब एक और चीज आपकी जो है, इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन जो है आपका फर्स्ट, वो है आपका एरो, एरो फॉर्म में, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम अभी हमने बनाया था कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, एरो डायग्राम। सेकंड आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड जो है आपका एरो डायग्राम, सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड रोस्टर फॉर्म। अब ये क्या होता है, सेट बिल्डर, रोस्टर, ये सारी चीजें, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा आप फर्स्ट सेट्स जो चैप्टर है उसके अंदर चले जाइए, लेकिन यहां मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये पूरा क्लियर कर देता हूं। सपोज A इज इक्वल टू, वही पुराना वाला एग्जांपल, वन एंड 2, और B है हमारा 0, 1, 4, 9 एंड 10। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं। एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। रिलेशन आपका क्या है, R जो डिफाइंड है A to B। A के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, -1, -2, 0, 1 एंड 2। B के एलिमेंट्स 0, 1, 4, 9 एंड 10। ओके, ठीक है। तो 1 का रिलेशन कैसे था, 4 से स्क्वायर था ना, उसी तरह 2 का 1 का 1 से, 2 का 4 से, 0 का 0 के साथ, एंड 1 का स्क्वायर अगेन 1, एंड 2 स्क्वायर अगेन
2। ओके, -2 का और +2 का सेम ही होगा। 9 और 10 यहाँ पे नहीं है, इससे किसी का रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कौन सा, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब रोस्टर फॉर्म में क्या है फ्रेंड्स, जो आपने ये लिखा है ना, इसको आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखिए। तो -1 का रिलेशन सबसे पहले किससे हुआ, 1 से, फिर अगेन -2 का रिलेशन किससे हुआ, 4 से, फिर 1 का रिलेशन किससे हुआ, 0 से, सॉरी 0 से नहीं, 1 का रिलेशन आपसे किससे हुआ, इसको देखते हुए आप कर लीजिए, 1 रिलेटेड टू 1, फिर ये 0 हमने 0 नहीं लिया ना, 0 का रिलेशन 0 से, एंड लास्ट वन इज व्हाट, 2 का रिलेशन 4 से। हाँ जी, सारे आ गए ना, -1 1, फिर -2 4, 0 0, 1 1 एंड 2 4। ओके, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसी को मैं थर्ड लिखता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में अब इसमें एक कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। पैटर्न क्या है कि भाई बी कैसे बन रहा है आपका, बी आने का तरीका क्या हुआ, A² = B हो रहा है। ठीक है, ये पैटर्न आपको मिल गया। चलो, तो उस पैटर्न को आपने पहचान लिया, तो चलो A, B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A फर्स्ट सेट से एंड B बिलोंग्स टू B सेट, एंड थर्ड पॉइंट इज B belongs to B and B is equal to A², B equal to A², या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, खाली इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, A² = B। ये दोनों ही राइट है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि भाई रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक और मेथड होता है बट वो हमारे यहाँ डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए इसकी मैं बात नहीं करूंगा। तो ये हमारा रिलेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करना है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ कहीं कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा, और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।